बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हर डिकोर डायरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें माय चैनल, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है देन प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। क्लीनिंग एंड डिक्लटरिंग की आज की वीडियो विल डेफिनेटली गिव यू सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन। हम अपने घरों से ओल्ड वेस्टेड एंड अननेसेसरी आइटम्स को रिमूव या डिक्लटर नहीं करते, क्योंकि उसके साथ हमारी मेंटल इमोशनल अटैचमेंट होती है और यही क्रिएट करती है क्लटर को। यही वजह है घर साफ होने के बावजूद साफ नहीं लगता, बर्डन क्रिएट होता है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, घर में सुकून नहीं होता। कीपिंग ओल्ड थिंग्स फॉर ईयर्स विल ब्लॉक एनर्जीज, लेकिन ये मेन चीजें हम इग्नोर कर देते हैं। हम सब रमजान से पहले तैयारियों में सफाइयों में जुड़ गए हैं, लेकिन क्या हम डिक्लटरिंग की तरफ भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से ही हमारा घर हर वक्त मैसी लगता है। क्लीनिंग एंड डिक्लटरिंग को आसान बनाने के लिए स्मॉल से स्टार्ट करें। छोटे छोटे एरियाज को लें, डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर डिसाइड कर लें किस दिन आपने कौन सी जगह को डिक्लटर करना है। रोज 5 से 10 चीज़ों को ज़रूर डिक्लटर करने की कोशिश करें। जो अननेसेसरी आइटम्स है उनको कैटेगराइज करें। क्या ये आइटम्स आपको रखने हैं, क्या आपने इसको डोनेट करना है, या आपने इसको सेल करना है, या आपने इसको DIY करके कुछ नया प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना है। इस तरह आपकी डिक्लटरिंग और क्लीनिंग काफ़ी ईजी रह जाएगी। लेट गो ऑफ द डुप्लीकेट। दो 4 चीज़ें एक ही तरह की रखकर क्या फ़ायदा। 2 तरह के एक ही तरह से डब्बे, कपड़े, जूते, पर्स, एक्स्ट्रा चीज़ों को डोनेट कर दी। बेस्ट आइटम्स या फेवरेट आइटम्स जिसके साथ आपकी मेमोरीज हैं उनको आप ज़रूर रख सकते हैं। जैसे कि आप स्टार्ट कर सकते हैं एक सिंपल ड्रॉर से। लास्ट वीडियो में वार्डरोब की ऑर्गेनाइजेशन के बाद आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी ड्रॉर की ऑर्गेनाइजेशन। इस ड्रॉर में मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ सारी सॉक्स को। इसके लिए 2 बास्केट्स का इस्तेमाल किया है। एक में हस्बैंड की जो है वो सॉक्स को अरेंज कर दिया है, एक में अपनी सॉक्स को। थर्ड बास्केट्स किड्स की जो है वो सारी सॉक्स को अरेंज करने के लिए जो है वो सेलेक्ट की है मैंने। इसमें तमाम किड्स की जो सॉक्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर दिया है, और स्कूल के लिए या आम रूटीन के लिए थोड़ी सी सॉक्स जो है वो साइड पर उनकी अरेंज कर दी हैं। जितनी एक्स्ट्रा सॉक्स है उसको डिक्लटर कर दिया है, ताकि जो है वो मेस भी ना क्रिएट हो और रमज़ान के लिए प्रिपरेशन भी हो जाए। क्लीनिंग के साथ डिक्लटरिंग से रूम जो है वो क्लीन भी लगता है और एक अलग सी सेटिस्फेक्शन भी होती है। आई होप ये आइडिया आपको हेल्प करेगा। ओल्ड एंड स्मॉल सॉक्स डोनेट करने के लिए सेपरेट कर ली, और इसके बाद जैसे ही हमारे पास सिंगल सॉक्स का बटन बचा वो जो है वो डिक्लटर करने के लिए भी हमने साइड पर निकाल लिया। तो इन तमाम सॉक्स को आप किसी को भी डोनेट कर सकती हैं जिनको इनकी ज़रूरत हो। नेक्स्ट आती है हमारे पास ऐसे गैजेट्स। ओल्ड गैजेट्स को हम अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं, कहीं ना कहीं इसको ठीक करा के इसके अंदर हमारी मेमोरीज होती हैं। ऑल वीडियोस, ऑल कॉन्टैक्ट, ऑल मूवीज़ के चक्कर में हम इसको कब तक संभाल के रख कर हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि कितने साल गुजर गए हैं, और इनके तो अब पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं रहेंगे मार्केट में। इतने ओल्ड जो है ना इनकी वर्जन्स हो चुके हैं। तो ऐसे तमाम गैजेट्स जो आपने भी अपने घर में एक्स्ट्रा में स्टोर किए हुए हैं, जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं, और उसकी बजाय अब नए कॉन्टैक्ट्स और नए हमारी मेमोरीज़ क्रिएट हो चुकी हैं हमारे नए सेल फ़ोन में। पुराने जितने भी सेल फ़ोन हैं इनको डिस्कार्ड कर दें। इससे आपको जो है ना वो घर भी क्लटर फ्री लगेगा और सेटिस्फेक्शन भी होगी, और नए गैजेट्स की स्पेस भी आपके घर में क्रिएट होती जाएगी। ऐसी तमाम चीज़ें जिसको ठीक कराने में आपके पैसे भी खर्च हो रहे हैं, एनर्जी भी सर्व हो रही है, सिम ठीक कराने का कोई फ़ायदा ही नहीं। आजकल इनका कोई इस्तेमाल नहीं, तो इनको बेहतर है कि आप इसको डोनेट कर दें या इसको डिस्कार्ड कर दें। ऐसे टेलीफोन सेट्स अब किस किस के घरों में मौजूद हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो आपने अब तक संभाल के रखी हैं। ना तो अब ये इंटरकॉम बन सकते हैं, ना ही अब आपके किसी काम आ सकते हैं। अरूज के साथ ही सवाल है, एक टाइम पे ये हर घर में मौजूद होता था और अब ये किसी घर में भी नज़र नहीं आता इस्तेमाल होते हुए। बस वक्त की बात है, वक्त बदलता है, साथ साथ हमें भी बदलना ही चाहिए। इस टाइप के पुराने स्विचेस या हमारे पास जो होते हैं चार्जर्स के जो अडॉप्टर्स होते हैं, जो हमारे किसी काम के नहीं, और हम इसको फालतू में स्टोर करके रखते हैं, ऐसे तमाम चीज़ों को आप डिस्कार्ड कर दें, आपका घर क्लटर फ्री हो जाएगा। जो सिंगल सॉक्स का पूरा बर्डन मैंने जो है वो निकाला है, इसको मैं कीपिंग बास्केट पे रखूँगी। जब तक देखूँगी इसका क्या मैं यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। जो अच्छी सॉक्स से क्या पता इसका कोई मैं DIY कर सकूँ आपके लिए, तो ज़रूर शेयर करूँगी। 1 महीने तक ये मेरा जो है वो टारगेट है। अगर मैं इसे कोई DIY क्रिएट कर सकी या इसको जो है क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया तो ठीक है। अदरवाइज़ इसको भी हम करेंगे घर से बाय। क्योंकि DIY रखने वाला भी सामान आप 1 महीने तक स्टोर करें। अगर आपको उससे कुछ क्रिएट करना है तो ठीक है। अगर आपने 1 से 2 महीने में उसको कुछ ना क्रिएट किया तो आपको चाहिए कि वो डोनेट कर दें, क्योंकि वो घर में क्लटर क्रिएट कर रहे हैं। ये मैंने अपना एक ओल्ड ऑर्गेनाइज़र ले लिया है, जिसमें मैं अपनी तमाम जो है वो डिस्कार्डेड आइटम्स रखती जा रही हूँ। अगर मैंने इसको विदिन 1 मंथ यूज़ कर लिया तो ठीक है, DIYs के लिए या किसी पर्पज़ के लिए। अगर ना हो सका तो ऐसी तमाम चीज़ों को मैं जो है वो डोनेट कर दूँगी। ये एक सेल्फी स्टिक एक टाइम पर होती थी, लेकिन इस टाइम पे ये टूट चुकी है। इसको भी मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में रख दिया है। अब देखते हैं 1 महीने के अंदर हम इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो हमारे जो होती थे एक्सटेंशंस,
ये अब हमारे किसी काम का नहीं। एक टाइम था कि जब मैं इसको 1-2 फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन ये अपनी अच्छी कंडीशन में है, तो क्यों ना इसको कोई और इसको यूज़ कर सके। तो किसी और के इस्तेमाल में आ जाए, इससे अच्छी क्या बात हो जाएगी। मेरी लास्ट वीडियो जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ों को जो है वो डिस्कार्ड किया था, क्लीनिंग एंड डिक्लटरिंग की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद किया आपने, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में भी आपके लिए फर्दर जो है वो आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा जो है वो क्लचर्स और जो है हेयर एक्सेसरीज़ को हमने डोनेट किया था, तो इसमें भी हम 3 चीज़ें हैं उनको हम डोनेशन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। बच्चे जब ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनकी कम से कम चीज़ें आप लेने की कोशिश क्या करें, 2-3 पेयर्स एट अ टाइम परचेज़ करने के बजाय 6-6 मंथ का गैप ज़रूर रखें। कपड़ों में, जूतों में, सॉक्स में, जैकेट्स में, जर्सीज़ में, क्योंकि आफ्टर एवरी 6 मंथ किड्स का जो है वो साइज़ चेंज होता जाता है। तो आप उसके मुताबिक बच्चों के लिए दोबारा परचेजिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पुरानी ऐसी तमाम चीज़ें जो बच्चों के साइज़ छोटे हो गए हैं, उनको यूज़ में नहीं आ रहे, आप किसी और को डोनेट कर सकते हैं जिनको वाक़ई इसकी ज़रूरत हो। ऐसी तमाम चीज़ें डोनेट करने के बाद वी आर क्रिएटिंग स्पेस व्हाट ट्रूली मैटर, लव, खुशियाँ, कनेक्शन एंड ग्रोथ। जो भी ऐसे डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स हैं वो ऐसे डिक्लटरिंग और क्लीनिंग का प्रोसीजर को स्टार्ट करें। फिर मजाल है कि उनको कभी डिप्रेशन, बेसुकूनी वगैरह हो। ऐसी तमाम चीज़ें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही कहते थे। एतदाल और मैन रबी में रहना चाहिए, कम खर्च करना चाहिए, फालतू में फ़िज़ूल खर्ची हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। हमने एक-एक चीज़ जो है वो 10-10 खरीदी हुई है, जिससे हमारे घर में सिर्फ मेस क्रिएट हो रहा है और इसी से हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी की कमी होती जा रही है। स्पेस ना होने के बावजूद भी हम ऐसी चीज़ों को अपने गले लगाए बैठे हैं, इनको घर से जाने ही नहीं देते। आज नहीं तो कल इनको ज़रूर ठीक करेंगे, इनको ज़रूर रीयूज़ करेंगे, लेकिन ऐसे में क्या होता है, ये चीज़ें ज़्यादा डी-शेप हो जाती हैं, ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं और किसी के इस्तेमाल में नहीं रहती। इसलिए टाइम टू टाइम इनको जो है आप चेक करें। जितने भी अननेसेसरी कार्ड्स हैं, विजिटिंग कार्ड्स हम अक्सर रखते हैं, पेपर्स, डॉक्यूमेंट, यूटिलिटी बिल, हर चीज़ को आप टाइमली इसको डिस्कार्ड कर दें, जो आप आपके इस्तेमाल में नहीं है, जिनका फर्दर कोई यूज़ भी नहीं है। ऐसी चीज़ों को डिस्कार्ड कर दें और अपने क्लचेस को देखें। जितने आपको चाहिए उतने रिक्वायर्ड रखें, जो अपनी कंडीशन ख़राब हो चुकी है या आपके इस्तेमाल में नहीं है, उनको डोनेट कर दें। ये तमाम चीज़ें हम डेली बेसिस अपने घरों में देखते रहते हैं, लेकिन इग्नोर करते रहते हैं। रोज़ाना सफाई करते हैं और रोज़ाना कहते हैं आज नहीं तो कल इनका इस्तेमाल में आ ही जाएगा। लेकिन देखिए कितना सामान जो है वो निकलता जा रहा है जो हमारे कोई यूज़ का नहीं है। अब हम बच्चों के लिए नए ला चुके हैं, नए पेंसिल केस हैं और पुराने में थोड़े-थोड़े डिफेक्ट है और उसमें भी एक्स्ट्रा सामान बच्चों ने स्टोर किया हुआ है। थोड़ी-थोड़ी करके घर की स्पेस कम होती जा रही है। थोड़ा-सा बच्चों का एक्स्ट्रा सामान, थोड़ा-सा आपका सामान, थोड़ा-सा हस्बैंड का सामान, थोड़ा-सा किचन का, इन तमाम स्पेसेस को हमने यूटिलाइज़ करना है और इतनी तमाम चीज़ों को हम लोगों ने घर से डिस्कार्ड करना है। तो शुरू हो जाएँ आज मेरे साथ, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करें और अपने घर में पॉजिटिविटी को जो है वो इंट्रोड्यूस करें। ज़रूरी नहीं हमारे घर में सिर्फ पुराना सामान ही डोनेट करने का या डिस्कार्ड करने का हो। अक्सर हमारी न्यू शॉपिंग या न्यू परचेज़िंग भी जो है वो डिफेक्टेड हो सकती है। ये देखिए स्मॉल साइज़ की चीज़ आ गई, इसका कोई यूज़ नहीं है, ये काफ़ी टाइम से मैंने रखी, बच्चों की साइज़ जो है वो इससे छोटा है और अभी उनको ज़रूरत भी नहीं है। ये काफ़ी मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन ये काफ़ी छोटे साइज़ की है, बच्चों के लिए कोई इस्तेमाल की नहीं। तो ऐसी चीज़ को जो है आप किसी को दे दें, क्या पता किसी के काम आ जाए, मेरे तो किसी काम की नहीं। ऐसी तमाम चीज़ें अगर आपसे भी गलती से कोई शॉपिंग हो जाती, नॉन एक्सचेंजेबल, नॉन रिफंडेबल है, तो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। आपने अपने घर में सिर्फ क्लटर ही क्रिएट किया हुआ है, सिर्फ उसको अपने घर में रखकर। जैसे कि ऐसे केबल कनेक्टर्स या बूस्टर्स वगैरह घरों में काफ़ी इस्तेमाल किए जाते थे, जब एक ही कनेक्शन से 3-4 कनेक्शंस किसी को देने होते थे घर में टेलीविज़न के। लेकिन आजकल जो है वो स्मार्ट टीवी एंड स्मार्ट कनेक्शंस, पुराने आइटम्स की, गैजेट्स की किसी को ज़रूरत नहीं। तो निकालें इसको घर से बाहर। अगर आप पॉजिटिविटी एंड विजडम चाहते हैं ना, तो यू शुड रिमूव अननेसेसरी आइटम्स, यू क्रिएट स्पेस फॉर न्यू थिंग्स टू एंटर। नई सोचें, नई खुशियाँ आएंगी। डिक्लटर करें, अपनी किचन में से अननेसेसरी ब्रोकन बॉटल्स, कंटेनर्स को डिस्कार्ड करें। इट विल डेफिनेटली सेटिस्फाइड यू। टाइम के साथ घर खुद ही क्लीन होता जाएगा एंड ऑर्गेनाइज्ड भी होता रहेगा। नेक्स्ट आती हैं ऐसी शैम्पू बॉटल्स, नो लॉन्गर यूज़। इसका हमारे वॉशरूम में अब कोई इस्तेमाल नहीं, कुछ यूज़ नहीं। और इसका अगर आपने DIY करना है तो विदिन 1 मंथ अपने आप को चैलेंज दीजिए। अगर आपने कर लिया तो ठीक है, जैसे कि मैं अपने तमाम आइटम्स को है वो कीपिंग बास्केट में रखूँगी सिर्फ 1 मंथ के लिए। अगर उसमें जो है उनका इस्तेमाल हो गया देन वेल एंड गुड, अगर ना हुआ तो इसको जो है हम कर देंगे घर से बाहर।
वी आर नॉट जस्ट decluttering अवर होम, वी आर decluttering अवर माइंड एंड अवर लाइव्स। जैसे हमारे कपड़े वगैरह होते हैं, हमारी इनके साथ इमोशनल अटैचमेंट होती है, बस बहुत खूबसूरत सीक्वेंस होते हैं, बट वी हैव टू डिक्लटर। इसको हम रख देंगे कीपिंग बास्केट में। अगर तो ये हमने DIY कर दिया देन गुड, अगर नहीं तो फिर इसको जो है हम किसी को डोनेट कर देंगे, क्योंकि ये वैसे भी अपनी गुड कंडीशन में है, सिर्फ साइज़ इसका जो है वो छोटा हुआ है। तो इसको हम जो है ना वो बहुत ही अच्छे स्टिकर्स के तौर पर बैग्स पर, या हम बच्चों के जो है ना वो फाइल्स वगैरह पर कवरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका क्या DIY बनेगा, फर्दर वीडियोस में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए ये हमारी डिक्लटरिंग बास्केट में जा रहा है 1 मंथ के लिए। इन अवर लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी शेयर बच्चों की वार्डरोब की क्लीनिंग के दौरान जितने भी कपड़े आउटफिट जो थे वो उनको साइज सेट नहीं थे, वो सारे हमने निकाल लिए। इससे वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज हो गई, क्लीन भी हो गई, और एक्स्ट्रा कपड़े जिनको रिक्वायर्ड हैं उन तक पहुंच भी जाएंगे। छोटे-छोटे गोल सेट किए, लेकिन मेरे लिए ऑर्गेनाइजिंग करना ईज़ी होता जा रहा है, क्योंकि डिक्लटरिंग प्रोसेस साथ जारी है। आप भी इस तरीके से डिक्लटरिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर सकती हैं। क्लीनिंग के दौरान ये मुझे काउंटर मिली जो पुरानी टाइम पे हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल इसका कोई यूज़ नहीं। हो सकता है किसी के काम आ जाए, तो ये भी ऐड हो जाएगी मेरी डोनेशन बास्केट में। नेक्स्ट ऐसी टाइम पीस या आप कह दें टेपर क्लॉक जो हम इस्तेमाल करते थे, ये भी अपनी कंडीशन ख़राब कर चुकी है। इसकी मशीन को मैंने DIY करना है, लेकिन देखें होता है कि नहीं। और स्प्रे बॉटल की ये ख़राब जो पम्प था, इसको भी हमने डिस्कार्ड ही करना है। सीरीज़ जो अब हमारे किसी काम की नहीं, हो सकता है इसका कुछ DIY बन जाए, तो ये जाएगी कीपिंग बास्केट्स में। जो सामान जा रहा है कीपिंग बास्केट में, वो हम 1 मंथ के बाद ही डिस्कार्ड करेंगे। सीज़र जिसके हैंडल जो है वो अपनी जो है ना वैल्यू खो चुका है, क्या पता ये हम इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ हो सकता नहीं। तो इसको रख दीजिए आप डिक्लटर बास्केट में। तो तमाम चीज़ें जो आप ऑर्गेनाइजिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको रखें। कितनी टूथब्रशेज़ हम क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे? इतनी तो नहीं चाहिए होती। तो 1 या 2 आप रख सकते हैं, बाकी सबको आप कर सकते हैं डिस्कार्ड। इन सारी चीज़ों को मैं रख रही हूँ कीपिंग बास्केट में। विदिन मंथ अगर ये इस्तेमाल होगी, अब आप बार-बार पूछेंगे कि ये 1 मंथ किस लिए किया जा रही है? भई इसलिए कि जब अक्सर हम जज़्बाती होके चीज़ों को डिक्लटर करके फेंक देते हैं, थोड़े अरसे बाद हमें वो चीज़ें रीयूज़ के लिए चाहिए होती हैं। इसीलिए आप उनको थोड़े टाइम के लिए रख लिया करें। आजकल इन पेंट्स की ब्रशेज़ का कोई यूज़ नहीं। डस्टिंग के लिए हम इस्तेमाल तो कर लेती हैं, लेकिन आजकल हमारे पास गैजेट्स हैं। जब हम अच्छे-अच्छे मॉप्स, डस्टर और वैक्यूम से क्लीनिंग करते ही हैं, तो ऐसी ब ब्रशेज़ का क्या फ़ायदा? एक आध ब्रश होना ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ब्रशेज़ जो भी आपके पास हैं, उनको आप किसी को डोनेट कर दें। किसी पेंटर वगैरह के काम आ जाएँगी। तो ऐसी चीज़ें बाय पेंटर्स वगैरह को आप डोनेट कर सकते हैं। एक्चुअली हमने इन सामान के लिए पे तो किया होता है, लेकिन हम इसकी कॉस्ट सही वसूल नहीं कर सकते। जब हम किसी को इस चीज़ को यूज़ करने के लिए देते हैं, असल कॉस्ट तो इसकी तब वसूल होती है। इसी तरह हम जब भी सफाई करके निकलते हैं, रूम की क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन रूम क्लीन नहीं लगता। ड्रेसिंग एरिया की हम क्लीनिंग कर देते हैं, लेकिन वो क्लीन नहीं लगता। अननेसेसरी आइटम्स ने वो सारी स्पेस को घेरा होता है, जिसकी वजह से क्लटर ज़्यादा नज़र आने की वजह से हमारा एरिया क्लीन एंड टाइडी नहीं लगता। ऑर्गेनाइजेशन भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। ऐसे तमाम चीज़ें जो हम यूज़ नहीं करें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या हमारे पर्सनल यूज़ की जितने भी आइटम एक्सेसरीज़ हैं, उनको आप किसी को दे सकती हैं। ये दोनों पैकेट्स नए के नए पड़े, लेकिन मेरे किसी इस्तेमाल में नहीं आए, क्यों मेरे तो ये किसी काम के नहीं। इससे अच्छा है किसी को डोनेट कर दिया जाए, हो सकता है किसी के काम आ जाए। क्लीनिंग के दौरान ऐसी तमाम कीज़ जो हमारे किसी यूज़ की नहीं, हम उनको हमेशा निकाल के वापस सँभाल देती हैं कि शायद इसके लॉक्स मिल जाए। लेकिन भई अब इसके कोई लॉक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं, उन तमाम कीज़ को डिस्कार्ड करना ही बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ जितनी भी आपके पास इन्विटेशन कार्ड्स हों, जो सालों-साल से आपने सँभाले हुए हैं कि इनका कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, उनको भी आज डिस्कार्ड कर ही दें। डिक्लटरिंग इज़ नॉट जस्ट द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, इट्स द प्रोसेस ऑफ सैटिस्फैक्शन। वेस्ट चीज़ों से ऑक्युपाइड स्पेस को यूटिलाइज़ करें प्रोडक्टिव आइटम्स के लिए। हमारे घरों में और भी हज़ार चीज़ें होती हैं, जैसे कि पुराने टॉवल्स हम सँभाल के रखते हैं, पुरानी बच्चों की टी-शर्ट्स जिनको हम मॉप बनाने के लिए रखती हैं, पुरानी सॉक्स जो हम लोग इतने अरसे तक सँभाल के रखती हैं, गैस लैंप्स, पुराने टॉयज़ के बॉक्सेस, इन तमाम चीज़ों को डिस्कार्ड कर दें। अब इनका कोई इस्तेमाल नहीं, जितना इस्तेमाल होना था वो हो चुका। एक्स्ट्रा शॉपर्स जो हम लोग अक्सर बना कर रखते हैं, जितने ऑर्गेनाइज़र्स में आते हैं किचन में, सिर्फ़ उन्हीं को यूटिलाइज़ करें। एक्स्ट्रा तमाम प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन बैग्स का सारा आप किसी को डोनेट कर सकती हैं। बाहर छोटे शॉपकीपर्स को भी आप दे सकते हैं, उनके बहुत काम आ सकते हैं। पुराने मोबाइल बॉक्सेस, इनको या तो आप ऑर्गेनाइज़ेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लें, और एक्स्ट्रा जितने भी आपके पास बॉक्सेस हैं जो सॉफ्ट हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है, उनको डिस्कार्ड कर दें। और साथ ही साथ वो तमाम कार्स और टॉयज़ जो बच्चे डॉलर शॉप से ख़रीदने के बाद उनको एक ही दिन में ख़राब कर देते हैं, इनको भी आप डिस्कार्ड कर दें। बहुत से घरों में पुरानी या टूटी हुई क्रॉकरी को इसलिए संभाल के रखा जाता है कि उसके साथ पुरानी यादें हैं। डैमेज चीज़ों को संभाल कर सिर्फ अपनी स्पेस को ख़राब कर रही हैं। इसी तरह पुराने हमारे पास
पिक्चर्स फ्रेम्स, वॉल हैंगिंग, डेकोरेशन आइटम जितने भी हैं उनको प्लीज़ डिस्कार्ड कर दें। लोग आज भी ऐसे गैस लैंप्स को संभाल कर बैठे हैं कि लाइट जाने के बाद वो इनका इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल होना होता तो इतने साल हो जाता। अब आपको इसका टाइम है डिस्कार्ड करने का। पुरानी वॉचेस, पुराने टच केस, पुरानी बैग्स, ट्यूब लाइट्स, रील कैमरास वगैरह जो भी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, ये एक्सपायर्ड मेकअप, इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचें। डू दीज थिंग्स एड एनी वैल्यू टू योर लाइफ? इफ़ येस देन स्टे। अगर नहीं तो इनको डिस्कार्ड करना ही बेस्ट है। इस तरह आपका घर क्लटर फ्री रहेगा, नीट एंड टाइडी रहेगा और आप स्ट्रेस फ्री, एनर्जेटिक और रिलैक्स फील करेंगे, जो कि मैं फील कर रही हूँ। दिस इज़ माई थर्ड क्लीनिंग एंड डीक्लटरिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू फाइंड दीज टिप्स यूजफुल। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल रही आपके लिए देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मस्ट प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नई वीडियो में नए आइडिया के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।